नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनोद के वर्मा, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक जाना-पहचाना नाम है। आप सोशल वर्कर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, बहुत कुछ आप करते रहते हैं। अ, आज का जो मुद्दा हमने जो लिया है अ, डॉक्टर विनोद के वर्मा साहब के साथ में, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं है, उनका एक निजी अनुभव है और वो निजी अनुभव है, उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनके फादर को लंग कैंसर डायग्नोस हुआ था और उसके बाद उनकी जर्नी कैसे रही और उन्होंने किस तरीके से क्या-क्या सीखा उसमें। तो ये एक ऐसे कुछ बिंदु हम उनके साथ चर्चा में लेना चाहेंगे कि जिससे कि एक आम व्यक्ति को समझ-बूझ बढ़े उसकी और समझ में आए कि जब उनको अपने पेशेंट का इलाज कराना है, तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम ये चर्चा आज उनके साथ हमने रखी है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा साहब का। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया चर्चा के लिए। थैंक यू। जी। डॉक्टर साहब, आज जो हम चर्चा करेंगे विशेष तौर पर आज जो हालात हैं उसमें एक जो बीमारी है जिसका अक्सर ज़िक्र होता है, कैंसर जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है। पहले तो इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता था, लेकिन अभी इसके इलाज भी संभव है, बहुत तरीके लोग ढूँढ रहे हैं और अब तो लगता है कि लोग आयुर्वेद में भी काफ़ी सारी इसके इलाज जो हैं वो लेकर के आ रहे हैं। लोग लगे हुए हैं, कोशिश जारी है। लेकिन डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ी-सी बातचीत करेंगे क्योंकि आपको काफ़ी अनुभव भी है इस तरह की चीज़ों का। तो जो पेशेंट बिहेवियर के ऊपर थोड़ी-सी हम बात करेंगे कि अ, जब बीमारी हो जाती है, तो उसके बाद हॉस्पिटल्स में मरीज को लेकर के जाते हैं और वहाँ जाकर के सारा कुछ जो है, वो डॉक्टर्स को करना होता है। पेशेंट के जो परिजन हैं, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। आपको क्या लगता है कि उनके पास क्या होता है करने के लिए? तो भारती जी, जिस बीमारी का आपने जिक्र किया, जी। तो ये एक साधारण भाषा में लोग ये बोलते हैं हुँ, हुँ। कि ये अपने दुश्मन को भी ना हो। जी, बिल्कुल। तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है हुँ, हुँ। कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है हुँ, हुँ। जो जो पेशेंट है वो तो जाता ही जाता है, हुँ, हुँ। जो उसके साथ में जो लोग हैं हुँ, हुँ। उसका मतलब शारीरिक तौर से लेके मानसिक तौर से लेके हुँ, और आर्थिक तौर से जो प्रताड़ना के हुँ। दौर से जो गुजरते ओह! हैं, ओह! वो बहुत बड़ी ऐसी स्थिति होती है। हुँ, हुँ। और इसमें भी मैं ये कहूँगा हुँ, कि आज जो हॉस्पिटल्स हैं, हुँ, हुँ। उस हॉस्पिटल्स में भी हुँ, हुँ। आप ये मानिए कि सबसे पहले जाते ही आपको ये पूछा जाता है आपका सम इंश्योर्ड कितना है। ओके। तो सम इंश्योर्ड से आपकी बैक कैलकुलेशन करके आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। ओह! तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो हुँ, लोग सक्षम नहीं है, उनकी हुँ, हालत क्या होगी। हुँ, लोग ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि लोग कर्जा उठा करके जमीन बेच करके वो पैसा लेके आते हैं। हुँ, मैं थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी इस ढंग से भी मैं बोलूँगा हुँ, कि भाई अगर आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए, हुँ, हुँ, थोड़ी-सी असुविधा सहन करिए, हुँ, बट जितने भी जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, जैसे हुँ, पीजीआई चंडीगढ़ है, हुँ, एम्स है, हुँ, हुँ, वो इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के वो जो हॉस्पिटल हैं, हुँ, उनमें थोड़ा-सा आपको तकलीफ होगी। हुँ, बट वो तकलीफ जो है, हुँ, वो जिस लेवल का जो ट्रीटमेंट होगा ट्रांसपेरेंसी से हुँ, और जो अच्छे मतलब जो आपको एक्चुअल में ज़रूरत है, वो चीज़ें जो होंगी, हुँ, उससे कम से कम वो आपका दर्द जो है, वो कम होगा। हुँ, जहाँ तक ताल्लुक है कि जो पेशेंट का बिहेवियर है, हुँ, हुँ, इसमें एक ये बात है कि मैंने जो है मेरे फादर हुँ, हुँ। इस दौर से गुजरे हैं। जी। उनको 3 साल पहले जो है हुँ, लंग्स कैंसर डिटेक्ट डिटेक्ट हुआ। हुआ था, ओके। हुँ, वो भी एक बड़ी घटना है। हुँ, हुँ, मैं उनको जो है यहाँ हुँ, द्वारका में एक अच्छे हॉस्पिटल में, नामी खाम हॉस्पिटल में लेके गया मैं। हुँ, हुँ, उनको एक्चुअली थोड़ा-सा शुगर हो गया था हुँ, हुँ, एंड देन यूरिन का दिक्कत था। ओके। तो यूरिन का दिक्कत है तो उन्हें एडमिट कराया, तो उसके बाद में क्योंकि शुगर हमने देखा नहीं, उनको पहले कभी थी नहीं। हुँ, हुँ, और एक ये भी कहानी है, तो हमने टेस्ट कराए। हुँ, तो टेस्ट कराए तो हमने अपने डॉक्टर को भेज दिया कि हुँ, भाई आप देख लीजिए इनको।
तो उन पे छोड़ दिया कि हालांकि कुछ हाईलाइट पॉइंट मैं भी देख सकता था, तो मैंने बोला डॉक्टर साहब आप देख के बता देना कोई जो पैरामीटर हो, शुगर का वैसे भी नहीं दे, तो वो भी भूल गए, हम भी भूल गए। ओह! तो और आप ये मानिए कि 3 महीने बाद जब ये प्रॉब्लम हुई, तो बोले कि शुगर है इनको, तो बोले हमने तो नहीं है, तो बोले नहीं आपने जो टेस्ट रिपोर्ट दी उसमें तो शुगर है। तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी, और अपने आप पे गुस्सा भी आया कि देखो आप खुद ही देख सकते थे, समथिंग लाइक दैट। बट एनीवे, डॉक्टर को तो ब्लेम नहीं कर सकते जब वो मेरा काम था वो, इंस्टेड ऑफ दिस थिंग। बट एनीवे, तो हम जब वहाँ गए तो उन्होंने जो है उसका 1 वीक लगा, वो सब वो बाकी चीजें, उनको खांसी भी आ रही थी हल्की हल्की, ओके। तो खांसी भी आ रही थी, तो उन्होंने जो है ब्लड सॉरी जो कफ है वो क्लियर करके, और 1 हफ्ते बाद छुट्टी देने की बात आई, 4-5 दिन के बाद में जो है। तो जब मेरी वाइफ, मैं ऑफिस में था, तो मेरी वाइफ सेड कि ये आज ये छुट्टी दे रहे हैं, अब मैं बोला डॉक्टर आए थे एक बार बात करा देना। तो जैसे आया मैं, ठीक है डॉक्टर साहब सब ठीक ठाक है, सब हो लिया ये वो करके, सब एडवर्ट सारे बाकी चीजें सब पैरामीटर ठीक है आप इसका। तो मेरी वाइफ ने पीछे से साउंड किया कि नहीं अभी इनको खांसी आज भी आ रही है। ओके। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब ये खांसी आ रही है इनका, तो डॉक्टर गोट अनॉयड, गुस्सा हो गया। तो उनको ये लगा कि भाई ये तो इनका मेडिक्लेम में है, तो ये तो अपना एंजॉय करना चाह रहे हैं ओह! आ करके। तो वो बोला आप ऐसे, तो मैं एमआरआई लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ। तो उन्होंने एमआरआई सीटी स्कैन जो है वो आकर के लिख दिया। सारा कुछ तो लिख अब दिया। हाँ बोला करा लीजिए। तो मैं बोला डॉक्टर साहब आप नाराज मत होइए, एनीवे भगवान ने कुछ ऐसा ही लिखा था। तो जैसे ही एमआरआई और सीटी स्कैन हुआ, उसमें जो है उनका अच्छा पहले तो एक्सरे हुआ, तो एक्सरे में इतना सा कुछ उनको कुछ थोड़ा बहुत हिंट लगा, तो आई डोंट नो। बट वो ये सारे एमआरआई और सीटी स्कैन होने के बाद में ये पुख्ता हो गया, फिर देन तो अलग विषय है कि वो सैंपल लिया, उसके बाद मतलब पॉजिटिव आया आप ये वो, कहना चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर की नाराज़गी से मेरे को फायदा हो गया। हाँ, वो तो आपको फ़ायदा हो गया फायदा हो गया। और आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर को शायद उस तह तक की जो बीमारी है उसका अंदाज़ा उनको नहीं था। तो ये हाँ, एक ये भी एक्चुअली क्या है, कई बार जो है हम प्रीजुडिस माइंड से देखते हैं, बट ठीक है सब्जेक्ट तो डॉक्टर का है। तो एक ऐसी ही घटना मेरे फादर इन लॉ के साथ हुआ। मेरे फादर इन लॉ को जयपुर से ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको किडनी में कैंसर था, किडनी एक से रिमूव कर दिया था। एंड देन बाद में क्या हुआ कि 1-1.5 साल बाद में उनको प्रॉब्लम हुआ, ऐसी खांसी का थोड़ा सा वैसे। तो जब उनका ट्रीटमेंट, एक नॉन डॉक्टर, उनका नाम मिस्टर गुप्ता है, जो कि एचओडी थे और जयपुर में घर पे देखते हैं, घर पे राजस्थान में अलाउड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। जी। उनके पास लेके गए, तो हमने बोला भाई डॉक्टर साहब ये कहीं इसका लिंक नहीं है, एज ए लेमैन उसमें कहीं इसका कोई लिंक नहीं। बोला नहीं नहीं इसका कोई लिंक नहीं है, ये तो कोई हो नहीं सकता। तो उन्होंने अपना जो है वो थोड़ा सा फेफड़ों में पानी बन के, तो टीबी, हमको भी टीबी की ट्रीटमेंट दिया। ओके। 3 महीने तक उसको चला, उसके बाद में कोई खासा वो नहीं रहा। तो मैंने यहाँ से दिल्ली से गया मैं, और सुबह उनको दिखाया, तो उस टाइम में उनके जूनियर को हमने कंसल्ट किया। तो हमने बोला भाई ऐसे ऐसे वो है जिनका जो नेक्स्ट वो, तो ही सेड कि भाई आप ले आइए दिखा देते हैं। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब ये हो सकता है क्या, इसका कोई नहीं। बोला नहीं, ये कोई पॉसिबिलिटी ऐसी मतलब हो सकती है, कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं है आप ये जो सोच रहे हो, बट वो देखने से सारी चीजें पता चलेंगी। तो मैंने जब मेरे जो है साले फादर इन साहब से ये डिस्कस किया लॉ कि ओके। भाई ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं, तो बोला जी जी आप क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा डॉक्टर उसने ये बात बोल दी, अब क्यों बहम कर रहे हो, आपको तो बहम हो जाता है समथिंग लाइक। तो हमने नहीं दिखाया। अच्छा, हाँ, ओके। और वो उसी का इम्पैक्ट था, ओए होए! वो फिर जो है उनके बोन्स में उसमें मतलब बाकी फैल गया था तो कुछ। डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो पेशेंट के जो जो केयरटेकर हैं या घरवाले हैं, उनको मुझे लगता है कि उनके साथ-साथ सिवाय इसके कि मातम करें, सिवाय इसके कि वो चिंता करें, सिवाय इसके कि वो आँसू बहाएँ, मतलब वो उनको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप ये तो कहना चाह रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ, पहली बात तो ये है कि जो पेशेंट बोल रहा है, तो उसको जो है ठीक से डॉक्टर सुने और घर ओके। वाले भी सुने, ओह! दोनों बातें सुने। हुँ। ऐसा नहीं खाली डॉक्टर का इसमें है, बट घर वाले भी सुने उसको। सम टाइम क्या होता है, एज है, थोड़ा दर्द होगा, वो हम अपना अज्यूम करके चल मान पड़ते के हैं। चलते हैं। जैसे आजकल जो है बहुत कॉमन सी बात है कि जिसमें जो है लोग ये बोलते हैं कि भाई ये दर्द हो गया तो मेरे को गैस्ट्रिक का होगा, तो हाँ, खुद ही हाँ। उसमें आकर के इनोफिल, और बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक के चक्कर में जो लोगों की जान गई है। हुँ। और ऐसे ही उसमें मेरी मदर का भी जो है ओह! ऐसे ही मतलब मेजर हार्ट अटैक होने की वजह से वो हुँ, चल बसी, और हुँ, वो हॉस्पिटल में पहुंच गई। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने बोला कि मेरे को भयंकर पेन हो रहा है,
आकर के डॉक्टर आप देखिए, तो उन्होंने भी जो है गैस की वो हुँ, गोली दे दी हुँ। और उसका सेकंड अटैक मतलब मेजर ऐसा आया कि वो कोलैप्स कर गया। ओह! ओह! और उसी टाइम वहाँ पे जो है मेरे होम टाउन में हार्ट स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल था। बताइए। तो मतलब ये जो 3-4 जो मैंने इंसिडेंट बताए हैं, हुँ, हुँ, ये इस बात को दर्शाते हैं हुँ, कि होना वो ठीक है, किस्मत की बात है। अब और क्या कर सकते हो आप? हुँ, यही कहोगे कि भाई ठीक है, किस्मत को ये मंज़ूर था। हुँ, अब और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, वो नहीं कह सकते। बट पॉइंट ये है कि एक तो वो पेशेंट वाली बात, दूसरा जो अटेंडेंट वाली, इसमें भी एक बात है, जब आप इस ट्रीटमेंट के थ्रू गुज़रते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, हुँ। तो उसमें क्या होता है कि जो कीमो आपका रेडिएशन के थ्रू जब पेशेंट गुज़रता है, तो बिहेवियरल चेंजेज़ आते हैं। ओके। हमने भी साइकोलॉजी पढ़ी है, हुँ, हुँ, वो गूगल बाबा के ज्ञान भी होते हुए भी, हुँ, बट सम टाइम क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइम फ्रेम ऑफ माइंड में, आजकल तो बच्चे ही सर्च कर लेते हैं इसका क्या है, इसका क्या है। हुँ, 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 बट हम वो डे टू डे में करके कुछ पता होते हुए भी, हुँ। क्योंकि आप इतनी व्यस्तताओं और मतलब ज़िम्मेवारियों से लदे होते हो, तो कि सम टाइम में आपका भी दिमाग के नहीं काम चलता है, नहीं उन करता है, चीज़ों काम सही नहीं है। करता है। हुँ, हुँ, तो उसके लिए आपको क्या है कि वो जो सिस्टम है हॉस्पिटल का है, हुँ, डॉक्टर्स का है, दे शुड सपोर्ट एंड ब्रीफ पेशेंट हुँ, कि भाई ऐसे ये ट्रीटमेंट करने की वजह से जो पेशेंट चिड़चिड़ा होगा, बिहेवियरल हुँ, चेंजेस आएंगे, हुँ, ये चेंजेस आएंगे, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। तो उसमें क्या हुँ, होता है, पेशेंट मतलब तरह तरह की बातें बोलता है, आपको जो है जिम्मेवार ठहराता है। हुँ, तो हुँ, आपको दुख होता है कि मैं सब सुबह से शाम तक ये काम हुँ, कर रहा हूँ, फिर उसके बाद भी मेरे को ब्लेम किया। बट वो उसका नेचुरल बिहेवियर है, उसका पार्ट ऑफ वो है। तो हुँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हुँ, भाई हुँ, इसमें कोई ऐसी चीज हो कि जो हमको नहीं पता है, बट हुँ, क्योंकि आफ्टर ऑल आप भी ह्यूमन बीइंग है, हुँ, और आप ये सोचते हैं कि भाई ये तो यार ऐसा थोड़ी होता है। हुँ, तो उस टाइम अगर कोई डॉक्टर या कोई जो सपोर्टिंग वो काउंसलिंग के थ्रू ये बता दे हुँ, कि ये चेंजेस आएंगे। हुँ, मतलब मेरे साथ में ये घटना होने के बाद में हुँ, मैंने जो है एक दो लोगों को इस तरह से जो है ना, एक मेरे फ्रेंड के हुँ, लड़के के साथ भी ऐसा हुआ, तो मैंने बोला भाई ये चेंजेस आएंगे, हुँ, और वो तुमको भी अभी जो कह रहा है तो तेरे को भी उसके लिए ब्लेम ठहरेगा। हुँ, तो वो उसके बाद में जो अलर्टनेस है, तो हुँ, थोड़ा सा अगला अलर्ट हो जाता है, हाँ भाई ये हुँ, वैसे, जो कि हमको हुँ, देर से पता चला। हुँ, और फिर हमने देर से पता इन द सेंस कि जब हम अच्छा अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में ये है, हुँ, बट क्या होता है कि जहाँ पे ये फैसिलिटी है काउंसलिंग की, डाइटेशन की, ये वो सब, हुँ, वहाँ ट्रीटमेंट वैसा अच्छा नहीं है। हुँ, जहाँ ट्रीटमेंट अच्छा है तो ये दूसरी फैसिलिटी नहीं है। तो दूसरी ये फैसिलिटी। जो कॉम्बो हुँ, जो है हुँ, वो एक बहुत बड़ी चीज है। हुँ, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के अच्छे हॉस्पिटल हैं, हुँ, उसमें एनजीओज हुँ, जो है, हुँ, ऐसे हुँ, जो हुँ, साइकोलॉजिस्ट है या जो इस तरह के फील्ड में है, हुँ, तो दे शुड कम आउट एंड ऑफर देयर सर्विसेज, हुँ, वो काउंसलिंग करें। हुँ, ठीक है, अगर सेटअप में सरकार की तरफ से इतना वो नहीं है, हुँ, तो वो बहुत सी इसमें भी एक बहुत बड़ा वो है, हुँ, नंबर वन। एंड नंबर टू हुँ, जो है, जैसे ही ट्रीटमेंट हुआ तो कुछ कुछ जो है रेडीमेड वीडियो सब जो है हुँ, उनको भेज दे, जैसे प्रिस्क्राइब किया तो फिर गो थ्रू दिस वीडियो। हुँ, तो कम से कम जाए पेशेंट को थोड़ा ये पता भी लग जाए, अटेंडेंट को पता लग जाए कि हाँ हुँ, आपको ये चीज हो रही है। ये हुँ, एक बहुत बड़ा हुँ। मतलब फ्लो है इस बिल्कुल, सिस्टम में। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर बताया आपने। तो दर्शकों देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर वर्मा बता रहे हैं कि आपके घर के अंदर ऐसा कोई अगर कैंसर का पेशेंट है या किसी भी बीमारी का पेशेंट है, तो उसमें जो बिहेवियरल जो चेंजेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी अगर काउंसलिंग आपको मिल जाती है, तो आपका जो मोराल है, वो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब यही आप कहना हाँ चाह रहे हाँ, हैं ये कि उसका मोराल नीचे नहीं जाएगा। एक तो हाँ बेचारा वो अपना पैसा, अपना समय और वो सोच रहा है कि मेरा अपना है तो वो लगा हुआ है दिन-रात उसमें, अपनी नींद अपनी खराब कर रहा है, ऑफ़िस भी जा रहा है, ये भी कर रहा है और उसके बावजूद भी अगर पेशेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जो हर्ट कर रही हैं, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी समझने का वो होना चाहिए। आप ये बिल्कुल, कहना तो चाह रहे हैं। आपने सही कहा। इसमें क्या है, मैं आपको ये बताऊँ, ट्रीटमेंट वाली पे भी एक ये है। हुँ, तो हुँ। हमने जब ये डिसाइड किया एम्स यहाँ दिल्ली से ओके। में काउंटर ओपिनियन लेने के बाद में, हुँ, हुँ। तो ये झज्जर में इनका वो है, तो वो मतलब मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं, 15-20 किलोमीटर दूर ही है, ओके, जहाँ ओके। पे हुँ, एम्स का हुँ, कैंसर का हुँ, स्पेशल वो हुँ, विंग है, हुँ, अदर देन दिस यहाँ पे जो हुँ, हुँ, है। हुँ, तो उसमें हमने डिसाइड किया। हुँ, बट मीनवाइल एक हमारे मित्र हैं, हुँ, हुँ, जो है शिव सोनी, डॉक्टर शिव सोनी, हुँ, हुँ, उन्होंने हमारा को बोला आप आ जाओ चंडीगढ़, आ जाओ दिखाते हैं ये सब हुँ, करके। हुँ, तो जब हम वहाँ गए, हुँ, तो बहुत से लोगों ने ये बोला कि भाई पैसा बचाने के लिए जो है वो चंडीगढ़ लेके जा रहे होंगे, हुँ, या इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इवन मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए, हुँ, मेरी ही कंपनी में हुँ, हमारे एचआर वालों ने बोला कि भाई अगर
सम इन शॉर्ट की कोई दिक्कत हो तो वी आर हियर, बट उसके चक्कर में तुम केस को स्पाइल मत कर देना। अच्छा, ओके। कोट एंड कोट में बोला, तो मैंने बोला नीड नॉट टू वरी ऑन दैट, मेरे लिए ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। एंड मैं ये कहता हूँ कि हृदय की गहराइयों से पीजीआई पूरी टीम का जो डॉक्टर कपूर है, जो उनके यूनिट के हेड हैं, वो आज भी कहते हैं कि आपको मतलब ये मानिए कि माय फादर वाज अराउंड 78 और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 2-3 साल हो गए उनको बताओ, नाउ इज 80 टचिंग। वो बोले कि ऐसे लोग सरवाइव करने में बड़ा मतलब बहुत वो है, तो रेयर ऑफ रेयर होता है। एंड सेकेंडली क्या है, उनको कीमो भी दिया, उसके बाद में रेडिएशन भी दे दिया, दोनों साथ भी दिए, तो वो झेल पाना बॉडी का तो पुराने उससे वो है। पुराना तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इन सब चीजों मतलब स्टेट ऑफ आर्ट जो है, स्किल मैं कहूँगा, कैपेबिलिटी कहूँगा, डॉक्टरों की जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है एंड सीरियसनेस टुवर्ड्स दिस थिंग, वो मतलब ये मानिए कि वो मैंने 5 स्टार हॉस्पिटलों में आपको सुविधा मिल जाएंगी, आपको व्हील चेयर से लेकर नहीं जाना होता, वो सब चीजें मिल जाएंगी। बट जो ट्रीटमेंट का वो होते हुए भी गॉड नोज उनकी क्या कंपल्सन है, क्या हुआ है, बट ये एक समाज में और एक मानवता पे एक बहुत बड़ा विषय है। और आज लोग जो है मतलब घबराते हैं, ट्रीटमेंट भी ठीक से करा नहीं पाते हैं, और बॉडी में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई, इतने सिस्टम वो हो गए हैं। अब मेरे फादर के ब्रेन में जो है वो लिक्विड जनरेट होता था, तो उसकी वजह डिमेंशिया का एक साइड उसका ये इफेक्ट है। और उसके साथ साथ में भी उनकी मतलब खाने पे, बोलने पे भी दिक्कत होने लगी। तो हमने बोला डॉक्टर साहब ये कोई डाइजेस्ट सिस्टम का अंदर से कुछ हो, तो हमने गेस्ट्रो वाले को दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो बोले नहीं नहीं, जो लिक्विड जनरेट होता है वो ऑटोमेटिकली जब एक एक क्वांटिटी के बाद में जनरेट हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है पेट में चला जाता है, वो एक सर्टेन उससे। तो उन्होंने बोला कि हम इसको पंचर करके देखते हैं, तो वो पीछे से वो लिक्विड को निकालते हैं, देन उसमें चेंजेस आते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब एक बड़ा फनी सा एक वो लगता है। उन्होंने बाद में एक डिसाइड किया कि पंप डाला यहाँ से, राइट, तो वो पीछे से अंदर 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 से डालते हैं यहाँ पंचर करके, एंड वो पीछे थोड़ा सा महसूस होता है कि यहाँ कोई पाइप सी गई हुई, और वो अंदर से पाइप आके छोड़ देते हैं इसको। तो जैसे ही टंकी में ओवरफ्लो होता है ना पानी, वो सब उसमें चला जाता है। आप यकीन में 10 दिन में 15 दिन में मतलब ऐसा हो गया कि आपने चाबी भर दी हो, मेमोरी ठीक हो गई, चलना फिरना खाना पीना सब ठीक हो गया। सब इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। तो एक हमारे मित्र क्या मतलब जो सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके फादर भी ऐसी स्थिति में थे, तो मैंने बोला भाई ऑपरेशन करा लो, तो उन्होंने गहन मंथन करके वो 10-15 दिन, महीना 1.5 महीना हो गया लगे रहे। तो हम भी ये सोचते भाई अब ऑपरेशन क्यों कराएं, हम सब लोग बोले 50% ये था कराएं नहीं कराएं। तो एक डॉक्टर ने हमको एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको इनको जीवन जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हो या ऐसे ही करके वेट करना चाह रहे हो, तो दिस वे दैट वे डन है। तो तुम अगर मान लो ये फाइंडिंग है पीजीआई चंडीगढ़ की भी और यहाँ की भी, तो आप गो एड विद दैट। वो बात हमको क्लिक किया और हमने ऑपरेशन किया, ठीक है। वो नहीं करा पाए तो 4-5 दिन में जो है अच्छा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया हमको। बिल्कुल, ये लर्निंग है। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद, डॉक्टर्स के साथ में जैसे मान लीजिए कि किस तरह से बातचीत पेशेंट की होनी चाहिए, मतलब पेशेंट के जो परिजन है, मतलब डॉक्टर्स को कैसे डील करें, ये भी अपने आप में मेरे ख्याल से आपने सीखा होगा, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि डॉक्टर से लड़ाई कर लेते हैं, डॉक्टर्स को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, और कई बार तो इस तरह की भी घटनाएं आती हैं कि डॉक्टरों के ऊपर हमले भी कर देते हैं जा करके, बिना सोचे समझे कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स का या एनजीओज का तो फर्ज है कि ठीक है भाई आप काउंसलिंग लीजिए, लेकिन एक डीलिंग भी एक बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि हम जो डॉक्टर से उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद जो है डॉक्टर भी पेशेंट से करता है, अटेंडेंट से करता है। तो अगर आप दुखी हैं ये सबको पता है, पर डॉक्टर कितने परिवारों को देख करके, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। तो ये बात सच है कि जैसे मैं नर्सिंग की बात करूं, तो नर्सिंग स्टाफ में एक जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके साथ भी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो क्वालिफाई करते हैं तो उसके ग्रेस मार्क जो है वो उसमें ऐड होने चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अगर वो ऐड हो जाते हैं जिसमें सर्विंग की भावना नहीं हो,
आपने देखा होगा कई नर्सिस जो है बिल्कुल ऐसे उसमें आकर के चलती हैं, कई हंसती हुई आती हैं, पेशेंट कुछ बोल भी रहा है तो भी उसको मतलब लेकर के, नहीं अंकल ऐसा नहीं है, अंकल हाँ आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा डांट लो, मेरे लाइटली। को बोल लो, आपके लिए ये ठीक नहीं है, वो उसको लाइटली लेके चले जाते हैं। ये सब्जेक्टिव मैटर है। तो ओके। ह्यूमन बिहेवियर जो है, कई ऐसे आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है आप लगा लो, करा लो, डॉक्टर को बुला लो, जो कर लो, समथिंग लाइक दैट। तो रिएक्शन दोनों तरफ से ही मेरा मतलब सोच समझ करके जो है आप हॉस्पिटल में आए हैं, और आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा। साथ के साथ डॉक्टर को भी ये देखना पड़ेगा कि मैं ऐसे शब्दों का ऐसी रिएक्शन न दूं जिससे जो है वो पहले से ही परेशान है तो वो और ज्यादा परेशान हो। इट डजंट मीन कि वो इस तरह की हरकत करे, क्योंकि डॉक्टर जो है वो अपना काम कर रहा है। ये बात ठीक है कि ये कुछ डॉक्टर जो है उसको प्यार से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ठीक से, बट वो क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो नंबर ऑफ पेशेंट है उसको देख करके जो है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितना टाइम आपको दे पाते हैं। बट आपका जो बिहेवियर है, मेरा ये मानना है वो डॉक्टर को जीत सकता है। आज अगर मैं ये कहूंगा मतलब बिना किसी इन्फ्लुएंस के, लास्ट में जो 1-1.5 साल जो ट्रीटमेंट चला, 2 साल ट्रीटमेंट चला, उसके बाद में उस डॉक्टर से मेरा ऐसा ये हो गया कि मतलब वो, जब हम बोल देते सर हम दिल्ली से आ रहे हैं, तो उनका 9:30 पे मतलब ओपीडी स्टार्ट होता था, तो 9:30 पे आकर के वो पहले एक बार क्लास लेने के बाद में 8 से 9 क्लास होती थी, तो अपने चैम्बर में आते थे। तो वो मतलब हैट्स ऑफ हिम, वो मैं मतलब उनका शुक्रगुजार हूँ। तो वो वहां पे भी हमको देख लेते थे। अच्छा। मतलब ये कहना नहीं चाहिए मेरे को कैमरे पे, बट मैं कह रहा हूँ कि ये आपके बिहेवियर, और इसमें कहीं उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो भी वो पैसे से आप नहीं खरीद सकते, बिल्कुल। आप पावर से नहीं खरीद सकते। आप सोचो कि मैं सो एंड सो हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो प्रभावशाली व्यक्ति हो, जिनके उससे मतलब वो रहता हो, उनको हाथ जोड़ते देखा है। क्योंकि वो मतलब जैसे कि आप भगवान के सामने में जोड़ते हो तो वहां आकर के आप हारते हो, डॉक्टर साहब आप बचा लीजिए, जो चाहिए वो ले लीजिए, हम दिला देते। आप मैंने ऐसे ऐसे गिड़गिड़ाते हुए गिड़गिड़ाते हुए जाहिर सी बात है जब अपना कोई जा रहा होता है हाँ, तो तो फिर। सब आप देखा है। तो आप ये उनको बस एक ही चीज से आप वो कर सकते हैं, वो आपका व्यवहार है। वो आपका व्यवहार आपको उनको थैंकफुल होना पड़ेगा। है। आप ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं भाई कौन सा ये अपने घर से कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन का गेम है। कौन सा अपने घर से कर रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा देती है हमारे लिए है, उनका कह ड्यूटी सकते हैं आप, है, उनका उनका ड्यूटी है, काम है ये। काम है। बट प्राइवेट सेक्टर में आप, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होता है, लोग आप चिल्लाते तो बोले जी हम यहाँ इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, इसी के लिए दे रहे हैं, पर यहाँ भी ये नहीं सुनना पड़ेगा। वहां डिफरेंट चैलेंज है, आपको ऊपर ऊपर पूछ के जाएंगे, बट बहुत चैलेंज है। नेट सेल में ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है कोऑपरेट करके चलना चाहिए। और जो वो दिन में पेशेंट मान लो 200-300 देखते हैं, प्राइवेट वाला जो आपका 150 पेशेंट देखता है। तो प्राइवेट वालों से भी ये है, मैं ये नहीं कर रहा, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि जो स्किल है, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस थिंग, एक्सपोजर, वो अच्छे जो हॉस्पिटल में पीजीआई लेवल के जो हॉस्पिटल है उनमें वो अव्वल दर्जे का है। जी। डॉक्टर साहब उस थोड़ी देर पहले एक हमने एक पॉइंट आया था कि जब आपने कहा कि आपके एचआर डिपार्टमेंट ने भी कहा कि भाई यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द मनी और हम विल टेक केयर और इस तरह की चीजें। तो कहीं ना कहीं आज इलाज भी एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जैसे मतलब पेशेंट के परिजन भी बड़े गर्व से बताते हैं कहाँ भर्ती है भाई फलाने हॉस्पिटल में, कहाँ भर्ती है, अच्छा भाई वहाँ हॉस्पिटल में। और जैसे ही किसी सरकारी अस्पताल का नाम लिया तो वहीं समझ जाते हैं कि अच्छा तो मतलब ये है नहीं? तो इस सोच से, इस मानसिकता से, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप कितने बड़े हॉस्पिटल में और कहाँ क्या है। तो आपने डायरेक्ट मतलब वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों में ना पड़ करके आप बेस्ट टू बेस्ट देखें या इलाज को प्रेफ़र दें या किसी बड़े हॉस्पिटल को लेकर के करें? क्या मतलब जो चीज़ें हैं जो पेशेंट के परिजन को ध्यान में रखनी चाहिए? तो मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत अनुभव मेरा ये कहता है कि आप स्टेटस सिंबल उसमें मत जाइए, लोग क्या कहेंगे। हो सकता है मेरे को ये कह रहे हो कि भाई चलो ये बाप को देखो, अब बाप के टाइम में आया तो जो है वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, आप उन चीज़ों पे किसी को भी कोई ध्यान नहीं जाना चाहिए। मेन बात ये है कि आपकी ड्यूटी है सबसे पहले बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराना। दूसरी बातें ये भी है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई ठीक है हॉस्पिटल में करा दिया, वो एक्सरे करा लेंगे, वही करा लेंगे, आपके पास टाइम नहीं होता या आप उतने ढंग से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो करके। तो ये भी एक सेकंड रीजन है। एंड थर्ड वन जो है, आपको ये पक्का है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको असुविधा होगी,
बट असुविधा के साथ में जो आपको जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, आप ये है कि इन्वेस्टिगेशन करा लिया, सब कुछ कर लिया, आपको इनिशियल वो सारा करा लीजिए, बट एक ओपिनियन जो है वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो अच्छे डॉक्टर उनसे जरूर लीजिए। ठीक है, आप इनिशियल कराइए, तो हमने भी ट्रीटमेंट जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था वो हमने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कराया था, क्योंकि फास्ट हो गया था सब कुछ। तो जब एक मुकाम पे एक उस पे पहुंच गए कि हाँ भाई ये दिक्कतें हैं, उस टाइम में जो है आप अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंसल्ट करिए। और उसके बाद में ट्रीटमेंट का भी देखिए, उसमें क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी देनी है, ये सब चीजें पैरामीटर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नो डाउट इसमें थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन आने की वजह से जो है वो भटकाव हो जाता है, उस भटकाव को आप कवर कर सकते हैं आप काउंटर ओपिनियन लेकर के। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब आपको पहले पता लगा, चूँकि आपके फ़ादर का मामला था, तो पहली बार जब आपको लगा कि ये लंग्स में कैंसर है, तो क्या ऐसी स्थिति जब होती है, तो ऑब्वियसली किसी के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होती है, क्योंकि जब कोई सुने कि भई फ़ादर को ये है या मदर को ये है, तो व्यक्ति घबरा भी जाता है, परेशान भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें 360 शायद दिमाग भी घूम जाता होगा। तो ऐसे समय में बहुत सारे जो पेशेंट के जो परिजन हैं, जो उनके ख़ास घरवाले हैं, वो घबरा जाते हैं। उनको एकदम से पैनिक जैसा होता है एकदम से। तो ऐसे समय में चूँकि आप उससे गुज़र चुके हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि धैर्य और सब्र किस तरीके से रखना चाहिए? क्योंकि ऐसे समय में ही गलत डिसीज़न लेने की के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने सही कहा भारती जी कि ये संभावना हुँ, हुँ। बहुत बड़ी है। हुँ, हुँ। आपने सही कहा कि जो है पैनिक हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो पैनिक का एक तो ये है कि कैंसर मतलब मौत निश्चित, मौत निश्चित, बिल्कुल। ये है। हुँ, हुँ। कैंसर मीन्स कि आपको जो है अब एक मेजर फाइनेंशियल उससे गुजरना पड़ेगा। गुज़रना पड़ेगा, जी। आपको एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है कि आप मतलब सब चीजें प्रायोरिटी चेंज हो गई हुँ, हुँ। है। एंड थर्ड वन जो है, हुँ, आप आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, सबके संसाधन पैसा तो अपनी तरफ है, हुँ, उसके बाद में जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसमें से आपको अपना ऑफिस भी देखना है, ट्रीटमेंट भी कराना है, और बाकी जो आपके दायित्व हैं वो भी निभाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन सब में धैर्य ही काम आता है। हुँ, जिन लोगों ने धैर्य से काम लिया, हुँ, शांति से अपना ट्रीटमेंट कराया, हुँ, सब चीजों को मैनेज करके कराया, तो मैं ये कहता हूँ उनकी हुँ, जीत निश्चित हुई है। हुँ, पैनिक होने से कुछ नहीं होना, फिर ये होता है कि पेशेंट भी परेशान, आप भी परेशान, हुँ, और उस ढंग का इलाज ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। धैर्य के साथ करने से आप कम से कम जो है हुँ, आप बेस्ट जो है ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हुँ, और जहाँ तक आयुर्वेद और उसकी बात है, हुँ, तो आपको ये है कि कुछ चीजें जो है हुँ, जो आयुर्वेद की अच्छी हैं, हुँ, वो क्योंकि कैंसर में तो आपको ये है, जो खाने पीने का जो सिस्टम है उसको तो आप फॉलो करिए, हुँ, बट जो बेसिक ट्रीटमेंट तो वो लेना ही पड़ेगा आपको उसी हुँ, दौर से। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद, हमने बात की कि भई जो जैसे समाज सेवी संस्थाएँ हैं, तो वो आगे आ सकती हैं। वो ऐसे अनुभवी डॉक्टर्स का एक पैनल ले सकती हैं और उनके माध्यम से वो काउंसलिंग करा सकती हैं पेशेंट्स की कि भई वो घबराएँ नहीं और उसके बाद के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो जिसके बारे में आपने बताया। लेकिन आप चूँकि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से गुज़रे हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि काश हमने ये किया होता, काश हमने इस तरह से ध्यान दिया होता। तो कई जगह पे आपको गैप्स दिखाई दिए होंगे। तो वो गैप्स जो हैं, वो क्या थे? और क्या प्रिकॉशन जो है पहले से ही, मतलब किस तरीके से लेकर के रखें? क्योंकि बॉडी भी कहीं न कहीं आपको इंडिकेशंस देती है। तो पहली बात तो जो सिम्पटम्स हैं हुँ, हुँ। किसी को भी कोई इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहली बात। हुँ, हुँ। सेकेंडली मैं खुद मतलब मेरे को एडमिट करने में कोई वो नहीं है हुँ, हुँ। कि जैसे आप दवाइयाँ हैं, हुँ, हुँ। आपने लिख दी, हुँ, हुँ। ठीक है, हमने जैसे अलग-अलग पाउच बना लिए, अपने हिसाब से लिख कर के दे दिया, अटेंडेंट को दे दिया, वाइफ को समझा दिया, सब कुछ कर दिया, हुँ, हुँ। और फिर रूटीन एक फॉलो हो जाता है। हुँ, हुँ। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप निश्चिंत हैं, दवाई दे दी, दे हुँ, दी। हुँ, ये हाँ, यस, एक एक लर्निंग है। हुँ, तो हमने क्या था कि मेरे फादर को इनिशियली तो मैं अच्छे से था, तो हुँ। वो खुद दवाई ले लेते थे। ओके। तो हमने पूछा, दवाई ले ली? हुँ, बोले हाँ, ले ली। हुँ, अब उनको क्या डिमेंशिया हो गया बीच में, हुँ। मतलब 4-5 महीने बाद में। ओह! तो वाइफ ने बोली, दवाई ले ली? हुँ, बोले हाँ पापा जी ले ली। हुँ, मतलब पापा जी आपने दवाई ले? बोले हाँ मैंने ले ली। हुँ, तो ऐसे 3-4 दिन बाद में मैंने बोला, यार दवाई ववाई ले रहे हैं ना हुँ, ठीक से? हुँ, बोला हाँ मैं बात की ले रहे हैं। हुँ,
तो मैं जब गया, मैंने देखा डब्बे में तो वो दवाइयाँ रखी हुई थी। मतलब उसी हिसाब से वो कम होनी चाहिए थी। हाँ, तो मैंने बोला भाई ये क्या है यार? वो तो बोला मैंने तो पूछा था आकर के, हाँ, और उन्होंने मतलब 2-3 दिन पहले देखा था 1-2 बार बीच में, हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है पापा बोल रहे हैं तो ठीक है हाँ। उसमें। उन्होंने बट वो विश्वास कर लिया, ज़ाहिर-सी विश्वास कर बात है। लिया उसमें अगर और जाहिर वो से, डिमेंशिया के और शिकार थे, वो सही। बस उसके अब उनको ये नहीं था। तो सम टाइम जो अवेयरनेस की कमी है, जो मतलब हर लिहाज से है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर मैंने जाके देखा तो वाइफ ये भी कर सकती है कि आपने मेरे ऊपर शक है, जब मैं बोल रही हूँ लेंगी तो। बिल्कुल, बिल्कुल। फादर को अगर एक बार बोलने तो दूसरा बोल तो नाराज हो जाते थे। हाँ, तुम क्या समझ रहे हो? मतलब हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ ले लिया तो ले लिया, क्योंकि हाँ, वो प्रिंसिपल रिटायर में है। हाँ, तो आपको जो है बहुत ही मतलब धैर्य जो आपने बोला, सामंजस्य जो कोऑर्डिनेशन बोला, हाँ, और आपने हर आदमी के सेंटिमेंट को ध्यान रखना है। जी। आपने पेशेंट को ध्यान रखना है, आपके परिवार में जो सदस्य है, वाइफ है, बच्चे हैं, सबके सेंटिमेंट को ध्यान रखना है। हुँ, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप ये पितृ प्रेम में बहुत ज्यादा हाँ, अपने आप को एक हाँ, अच्छा बेटा साबित करने के चक्कर में दूसरे रिलेशनशिप भी खराब कर रहा है खराब क्या? कर ले, सही तो मतलब बात है। आपको बहुत एक चैलेंज है। हुँ, तो ये जो जो पब्लिकली मेरा शेयर करने का मकसद ये है कि ऐसे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ऐसे कोई मैं नया नहीं हूँ या कोई मेरे साथ नया नहीं हुआ, बट ये चीजें मेरे जो फादर इन लॉ के साथ होने के बावजूद भी ये एडिशनल लर्निंग था। तो मैं हुँ, ये कहता हूँ कि, और आपने सही कहा कि लोग जो है इधर, आप ये कहेंगे कि आज के युग में अगर आपने भी खुद इतना स्टडी नहीं किया और आप इतने मतलब ऐसे लेवल पे होने के बावजूद भी, तो आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। बट उस फ्रेम ऑफ माइंड पे जब क्या होता है, आप हाईवे पे चल रहे होते हैं, एकदम में से विजिबिलिटी खराब हो जाती है, या कोई आपके ब्रेक फेल हो जाता है, तो कोई लोग बोलता है हैंड ब्रेक ही लिए होते, गाड़ी इधर गिर दी होती, उधर गए थे, वो सिचुएशन सही क्या बात होती है। है वो उस हाँ, टाइम उसको पता है। उस अब टाइम में। वो हो सकता है मैं दिमाग में इतना ही था, क्या करेंगे। मेन बात ये कि योर इंटेंशन और हुँ, करेक्टिव एक्शन, हुँ, आप अपने आप को जस्टिफाई करिए मत, गलती होगी होगी, आगे बढ़िए। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखा था हमने, उसके बाद में फिर हुँ, दोबारा से फिर हमने सिस्टम चेंज किया, हुँ, वो डब्बा ही बाहर उठा करके रख दिया, हाँ, फिर हम खुद देने लग गए हाँ। आ करके। तो क्रॉस चेक मतलब हाँ आप कह रहे हैं मतलब कि वो बड़ा ज़रूरी चेकिंग है। नहीं कह सकते, बट ये थोड़ा हुँ, सा चीजें जो है आपको देखना हाँ, दे पड़ेगा हैव सब टू बी चीजें। पर्टिकुलर आपने अबाउट बोला अटेंडेंट को, कई बार हमने हुँ, बोला सुबह हुँ, क्या होता कि 5 बजे उठने की वो है, हुँ, तो हमने बोला भाई तू ये सब ये दे देना काट पीट के ऐसे ढंग हुँ, से। हुँ, तो हमने कहा कि भाई कभी वो कुछ भूल जाए, कभी बादाम भूल जाए, कभी कुछ भूल जाए, हुँ, तो हमने क्या किया कि हम खुद ही उठ जाते हैं। हुँ, तो हमने बोला यार पहले उसको उठाते हैं, अटेंडेंट साहब अपना अंगड़ाई तोड़ करके उठता है, हुँ, उस तक तब तक हम जो है हुँ, नारियल पानी से लेकर के बाकी चीजें पूरी हुँ, प्लेट तैयार कर देते हैं, सेव जो भी। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ये खिलाते हैं, हुँ, मेरा पॉइंट ये है कि वो तैयार कर दे, वो जो बैठाता है उनको हुँ, अपना जो बाथरूम जाने के बाद में, तो हुँ, उसके बाद में वो देते, दो काम हो गए आपके। हुँ, एक तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, हुँ, सेकेंडली उस लड़के पे चेक होगा कि हाँ भी ठीक है साहब खुद ही करके दे रहे हैं, हुँ, तो थोड़ा सा आपका वो बढ़ जाता है। हुँ, तो मतलब ये है इन टोटलिटी में हुँ, आपको चारों तरफ से कॉन्शियस होकर चलना है। हुँ, आप खाली, मैं एक एग्जांपल और शेयर करता हूँ। हुँ, एक ऐसे ही हमारे जान पहचान में किसी को और डिटेक्ट हुआ, तो हम हुँ, तो कूद पड़ते हैं हुँ। कि ज्ञान, अपना ज्ञान वो हाँ, कराते हैं, एक्सपीरियंस। भई देखिए तो अभी हम हमें हमें अनुभव है तो हम हाँ, बताएँगे। हम नीचे बोलते यार ये उस दौर से न गुजरे। तो हमने बोला भाई तुम इसको दिखा लो आकर के ऐसे। हुँ, बोला नहीं भैया ठीक है, अब तो है नेक्स्ट वीक का मिलेगा टाइम हुँ, आकर के, फिर मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा, इस वीक में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो हुँ, हमने बोला आप तो वो तो ठीक है फाइन, तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? बोले आप एम्स में करा दीजिए। तो हमने एम्स में जैसे तैसे करके उनको वो सब चीजें कराई, उनको फर्स्ट राउंड ऑफ, सेकेंड, फिर गायनी, ये सब। तो हुँ, 3-4 राउंड उनके हो गए। फिर उसके बाद में उन सैंपल वैम्पल जो लेते हैं बायोप्सी के लिए, उसका तो टाइम लगता है 15 दिन या जो भी है उसमें वो है, वो रिपोर्ट आनी। तो मीनवाइल उनको क्या हुआ कि उनके पास में एक हेल्थ कार्ड था, हुँ, तो एक प्राइवेट में जा करके हुँ, उन्होंने बात कर ली होगी हुँ, हमारे से 40-50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ले आइए। हुँ, तो मैंने बोला भाई ये पेट स्कैन वगैरह जो कराने के बाद में, बोला भैया चिंता मत करो, हुँ, फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल है, हुँ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, हुँ, और वो जाके पेट स्कैन की जरूरत ही नहीं है हुँ, आकर के। ये सब पे इतना, आई थिंक उसकी सीटी स्कैन या हमारी कुछ हुआ था, हुँ, उसके बेस पे भी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। हुँ, तो मैं बोला डॉक्टर साहब यू नो हुँ, दैट वे दे आर हुँ, वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग, मैं तो इसमें कमेंट नहीं कर सकता। हुँ, पर साधारण परिस्थितियों में ऐसा होता है, ये तो मैं, तो मेरा कहने का मतलब सम टाइम आपका ज्ञान ज्यादा, आप कूद पड़ते हो कि भाई हुँ, मैं दौर से गुजरा हूँ, तुम कहीं उसमें फंस न जाओ हाँ, और बाद में रह जाए। तो ये ऐसा एक अनुभव भी होता है।
बट जो सामने वाले को आप तो अपने अपने तो में जो है बहुत ज्यादा वो करते हो, अगला सोचेगा यार ये तो मतलब मेरे को सिखा रहा है, मेरे को बता रहा है, मेरे को नहीं पता होता कि मैं नहीं जानता समथिंग, मेरे मेरे भी रसूख है, मेरे भी वो है, तो आप ये तो कह उल्टा सकते हैं भी कि पड़ जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना वो पूछे बस उतना बता दो। हाँ बट हम जैसे ढीठ आदमी ऐसे हैं कि पूरा बताए बगैर हम पूरा मानते काऊ ऐसे सुनाए बगैर मानते नहीं है, और क्योंकि अंदर से पता है ना कि यार जिस दौर से नहीं। गुजरोगे तुम तकलीफ में आओगे। जी, बट यू राइटली सेड कि वो बैलेंस थोड़ा सा बना कर बना आपका के काम है बताना, फिर थोड़ा बीच में याद भी दिलाना, ठीक है होता है इसमें आकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दर्शकों जैसा सुना डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई तो उतना ही बताया जाए कि जितना उनको चाहिए क्योंकि वो खुद भी जूझ रहे होते हैं इस स्थिति से। डॉक्टर विनोद एक स्थिति और बनती है कि जब घर के अंदर कोई भी पेशेंट इस तरह का हो और इस तरह की बीमारी हो और परिजन तो परेशान हैं ही, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं। आम घरों के अंदर ये स्थिति बन जाती है। आदमी काम करे, पत्नी को बोलता है, बच्चों को बोलता है, तो पूरा एक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस बीच में एक और सेगमेंट है क्योंकि हमारे भारतीय समाज में अ, हर चीज़ एक रिचुअल बन जाती है। जैसे अब रिश्तेदारों को पता लगता है, तो रिश्तेदारों के फ़ोन आने शुरू हो रहे हैं। अच्छा, कई बार होता क्या है कि रिश्तेदारों को करना-धरना कुछ नहीं होता उनको। नहीं, वो आकर के फिर उनको अटेंड करना अपने आप में एक बड़ी आफ़त होती है। अगर उनमें से ऐसे भी नहीं होते मतलब उसमें से मुझे लगता है कि 1-2 भी ऐसे नहीं होते कि जो कहेंगे कि चलो भई 4 दिन रुक कर के हम थोड़ी मदद आपकी कर दें। तो वो क्या होता है कि बस वो एक 100 डेढ़ सौ रुपए का सेब का थैला लेकर के और वो पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि भई हमने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी कर दी है। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि जो एक आम जो परिवार है और अगर वो ऐसी स्थिति में फँसा हुआ है, तो रिश्तेदारों को किस तरह से हैंडल करें कि जिससे कि उनके पास जो सीमित समय है, वो अपने पेशेंट्स को पूरी तरीके से दे पाएँ? तो आपने ये सही कहा, ये जी, व्यवहारिक सी बात है, जी। बट इसमें एक सच्चाई ये भी छुपी हुई है। हुँ, हुँ। उस टाइम में हुँ, हुँ। जो लोग ये हुँ, कहते हैं जी मैं हॉस्पिटल में रह जाऊंगा, हुँ, हुँ। वो आपके सच्चे साथी हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, ये ये बिल्कुल, पक्का है। बिल्कुल। ये पहचान भी हो हाँ, जाती ये है। पहचान हो जाती है। हुँ, और आप जो लोग ऊपर ऊपर से बोलने वाले होते हैं कि जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रुक जाता हूँ, हाँ। तो आप एक दिन बोलो तो उनको पता होता है ये नहीं रुक पाएगा, हाँ, हाँ, सही तो है। वो आपको भी आइडेंटिफाई, हाँ। जिसको रुकना होता है, जो करना होता है, बोला नहीं मैं हूँ, आप चिंता मत करो। हुँ, तो ऐसे से भी लोग रहे हैं। हुँ, और जैसे मान लो मेरी सिस्टर है, हुँ, हुँ, मेरी बुआ है, हुँ, हुँ। तो वो लोग जो है ना, मेरी सिस्टर ने छुट्टी लेकर के वो वहाँ कैंप किया, ओके, बेंगलोर में है, अच्छा। उन्होंने बड़ी मदद की है। मतलब हुँ, हुँ, मतलब ये मानो कि वो खाली रहने का नहीं है, हुँ। अटेंडेंट आपको मिल जाता है, वो रहने वाली बात नहीं है, बात है कि मोरल सपोर्ट मोरल की। सपोर्ट तो बिल्कुल। वो जब आपके साथ में मोरल खड़े और रहते हैं, इमोशनल सपोर्ट इमोशनल बिल्कुल, बिल्कुल। सपोर्ट जो है, इमोशनल सपोर्ट वो इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, और इसमें आपके साथ कौन है नहीं है, वो हुँ, सब पता लग जाता है। हुँ, और जहां तक ये ताल्लुक की भाई हाँ हम आ रहे हैं, हुँ, वो बहुत पूछते हैं, तो हम तो पहले से ही ये वैसे भी मतलब कैंसर पेशेंट से जो हॉस्पिटल में ज्यादा नहीं मिले, तो हम बोले थे कि अभी डॉक्टर ने मना किया है, हुँ, उससे हमने काफी समय निकाल दिया। हुँ, उसके बाद में लोग भी रूटीन में हो गए, हुँ। तो जो एक्चुअल में जिनको कंसर्न था वही आए। वाह! क्या बात है, अब क्या बाकी बात तो फिर जो है है। हुँ, हुँ, अपना रोज फोन से पूछ लें हुँ, कि हाँ ठीक हुँ, है, हुँ। सब ठीक है ना भैया, सब ठीक है, तो ये बिल्कुल, ऐसा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दर्शकों ये है कि स्मार्ट वे ऑफ हैंडलिंग कि जो अपने रिश्तेदार हैं कि आपको पता है कि उनसे कोई मदद मिलनी नहीं है, अननेसेसरी का आपका समय बर्बाद होगा क्योंकि आपका जो समय है कीमती है, उस समय पर सभी सारा जो समय है वो पेशेंट के लिए ही आपका समय होना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो जो आकर के रहते हैं और मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी पहचान भी ऐसे समय में हो जाती है। डॉक्टर विनोद अ, ये एक तरीके से जैसे आपका एक कॉर्पोरेट में भी बड़ा एक आपका उठना बैठना है, काम है और मतलब काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। तो एक डिस्टर्बेंस जो है, मतलब मैं एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ कि जब इस तरीके से घर में कोई चीज़ हो, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो है बनाना बड़ा मुश्किल भी होता होगा। कई बार ऐसा लगता होगा कि भई क्योंकि ऑफ़िस के जो रूटीन वर्क हैं वो चलने ही हैं, ऑफ़िस के काम हैं वो होने ही हैं और एक तरफ आपका जो है वो है। तो कई बार चीज़ें ऐसा लगता होगा कि हाथ से फिसल रही हैं, कई बार लगता होगा कि कैसे उसको पकड़ें, कई बार आप भी चाहते होंगे कि ऑफ़िस का भी सपोर्ट होना चाहिए, है नहीं? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति गुज़रता होगा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे आपने हैंडल किया वो? तो मैं तो ये कहूंगा कि दैट वे आई एम फॉर्चुनेट टू वर्क हुँ, विद सच ए हुँ, हुँ, ऑर्गेनाइजेशन, जो हुँ, हमारे बॉस ने ये बोला कि भाई मैं अटेंडेंस छोड़ देता हूँ, किसी की ड्यूटी लगा देता हूँ, ओके। नो टू वरी।
बट हमने देखा कि ये मेरा दायित्व है, तो मैं दोनों जगह मेरी ज़रूरत है। जी। मैं कंपनी को भी ज़रूरत है इसी टाइम में, और इसी टाइम में जो है मेरे फादर को ज़रूरत है। हुँ। और ऐसा कई बार आता था कि भई मेरे पास छुट्टियाँ काफ़ी पड़ी हैं, बट ये सोचता था कि अर्जेंट असाइनमेंट्स ऐसी हैं यार, इस टाइम में जो कंपनी मेरे को जब इतनी लिबर्टी दे रही है, तो अभी भी उन कंपनी को ज़रूरत है मेरे फादर को। तो यू हैव टू बैलेंस दैट वे। ओके। मैंने ऐसा-ऐसा किया कि मैं मतलब फ्राइडे शाम को भाग गया हुँ, बाय रोड जो है, हुँ, और आप संडे रात को आ गया, मॉर्निंग से फिर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हुँ, और ऐसे-ऐसे अर्जेंट भी रहा तो मैं रात को आ गया दिल्ली, हुँ, सुबह मीटिंग अटेंड किया, फिर भाग गया वापस। हुँ, तो वो चाहे ठीक है आपको हेक्टिक वो रहता है, हुँ, बट आप बैलेंस करते हैं इसमें। हुँ, उससे 2 चीज़ें हैं, एक हुँ, तो आपको कई लोग क्या होता है कि ऐसे हताश और निराश भी हो जाते हैं, हुँ, हुँ, स्वाभाविक है, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ। हताश और निराश हो जाते हैं भई अब तो मतलब भई अब क्या हो गया? अरे मेरे फादर को ये कहते बहुत ज़्यादा लटक, उससे कुछ नहीं होना, हुँ, हुँ, आपको फाइट करना है। हुँ, हुँ। अगर आप शेर की सवारी कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ तो आप जैसे ढीला पड़ोगे वो खा जाएगा आ आपको, जाएगा। तो परिस्थितियाँ खा जाएँगी मतलब आपको। हाँ, तो आपको क्या है, अलर्ट रहना है। हुँ, और जितने आप एफर्ट्स डालोगे, अलर्ट रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हुँ, हुँ, और कम से कम रात को ठीक से सोओ कि मैंने देखो मेरे फादर के या अपने जो घर में जो भी थे उसको भी देखा, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया। हुँ, हुँ, तो आपको कोई किसी तरह का वो नहीं है। कमिंग बैक टू दैट, ये जो है हुँ, आपने कहा कि हुँ, कई रिश्तेदार अगर मान लो कई लोग आते हैं, हम हुँ, तो सुनते थे, हुँ, तो लोग उसमें क्या है कि नॉट स्पेसिफिक टू मी, बट ऐसा होता था कि लोग आते थे तो कमियां निकालने में आएंगी, हुँ, हुँ, यार ये देखो उसको कैसे रख रहे हैं, हुँ, कैसे हो रहा है, हुँ, वो ठीक से उसको नहीं कर हुँ, रहे हैं। और जो खुद को पता चलेगा घर में उनके कोई आकर के हाँ, कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो है पूरा साल भर से हाँ, पीछे उसकी कमर भी वो हो गई, हाँ, उसी उसमें आकर के वो चला गया, हाँ, ऐसे लोग ज्ञान देने वाले भी आ जाते हैं आपको। हुँ, तो आपको सोचना है। हुँ, एंड तीसरा जो मैं कहूँगा हुँ, कि जैसे मान लो मेरे बच्चे बाहर थे हुँ, हुँ, और मैं और वाइफ ओके, थे, तो हम जिस ट्रॉमा, तो आपको हुँ, हुँ, अपने पार्टनर की मनोदशा को देखना है। ओके, आप अगर 2.5 साल 3 साल इलाज चल रहा है, तो हुँ, आपकी सारी एक्टिविटी आप बंद करके बैठ जाओ हुँ, कि भाई अब मैं हम शादी नहीं हुँ, जाएंगे, हुँ, कोई फंक्शन है उसमें नहीं नहीं जाएंगे, जाएँगे। हमारे यहाँ तो हुँ, बहुत बड़ी घटना हो हुँ, रही है। हुँ, हुँ, तो आप मतलब बहुत बड़ा पाप कर मतलब रहे हैं। आपने कहा कि एनर्जाइज़ भी करना है अपने आप हाँ, को, आपको ज़ाहिर-सी बात है। क्या होता है कि अंदर से आपको दुःख बोला नहीं, हाँ, नहीं, नहीं चलते हैं, वाइफ बोले नहीं, नहीं, अब नहीं चलेंगे, पापा को ये कौन हुँ, करेगा? हुँ, तो हम अरेंजमेंट करके हुँ, कैसे भी करके हमने पूरा घर भी खुला छोड़ करके हुँ, अटेंडेंट के भरोसे छोड़ा है, हुँ, फिर हुँ, 2 घंटे के लिए चले जाएँ या हुँ, थोड़ा जाके आ गए। तो हुँ, मेरा मानना थोड़ा ये है, चेंज हो हाँ, गया। मेरा चेंज हो जाए। हुँ, हुँ, तो आप ऐसा नहीं करें कि अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हुँ, हो। आपको अपने पार्टनर के भी देख रहे हो, आप अपनी मनोदशा भी हुँ, देख रहे हो, और सम टाइम चेंज से जो है हुँ, ना आपको उतनी एनर्जी हुँ, आप में आती है। और ऐसा हम जब किसी के मान लो फंक्शन में गए, तो आप गए तो उसमें कई बार उनको खुशी होने की बजाय ये पूछते थे, अच्छा आप तो आ गए, आपने बुलाया, हुँ, आप आ गए, हुँ। आगे अच्छा वहां पे कौन देख रहा है? तो मतलब तू इधर उधर घूम रहा है भाई, और पीछे में जो है ना कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। हाँ, तो ये चीजें भी रहती, तो हाँ, हमारा एक बेसिक में वाइफ को भी बोलता हूँ और बाकी लोगों के साथ भी ये शेयर करता हूँ। हुँ, तो हुँ, हम नहीं कहते भाई रोने की जगह खूब हुँ, हुँ, चिल्ला के रोएंगे, हुँ, हंसने की जगह हंसेंगे, हुँ, सारे हुँ, रोल आपको अदा करने हैं ना। हुँ, फ़िल्म में जब आप एक्टिंग करते हो, तो लाइफ़ भी मोटा-मोटी वैसे ही हुँ, चलती है। हुँ, एक टाइम में आप इतने इमोशनल होकर के वो रहते हो, सेकंड टाइम में आप पता हुँ, चला कहीं रील बना करके डांस कर रहे हो, तो लोग हुँ, बोलते हैं, "अरे! इसके तो घर में वो है।" तो हुँ, क्या होता है कि आप अपने आप पे देखिए एंड हुँ, बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ, हुँ, बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स योरसेल्फ। हुँ, किसी को कोई जवाब देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़रूर। आपकी नीयत ठीक है, आपके एक्ट ठीक हैं, ये हुँ, भगवान आपको देखेगा हुँ। और सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, बिल्कुल और बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे शायद देखते होंगे कि विनोद जी बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसके पर्दे के पीछे क्या चीज़ें चल हम रही हैं, कहते हैं जो इस ये हँसते हुए चेहरे के पीछे हाँ, जो कितने उनका वो है, हाँ, बट उसमें फिर भी वो भी रोल अदा करना है। हाँ, हाँ। नहीं तो आपको ये लगेगा कि भई आपका जो पार्टनर, सब तो सोचेंगे यार ये घर में मतलब, हुँ, मेरा ये मानना है कि अगर आप वो बैलेंस नहीं करते हैं, हुँ, तो हुँ, सॉरी टू से दिस, हुँ, लोग ये सोचते हैं भई कब ये जाएगा हुँ, और कब हमारी ज़िंदगी हाँ, वो रहेगी। हाँ, हाँ, आपको ऐसा करना है, उनको भी फ़ील कराओ, हुँ, आपकी भी हाँ, आप ठीक हैं। हुँ, आप जो है हुँ, 4 लोगों को जिनसे उनको बात करने के लिए हुँ, उनको खुशी मिलती है, उनको आप वीडियो कॉल करा दीजिए, बात हुँ, करा दीजिए, वो आपको करना है। ये कोई हुँ। रॉकेट साइंस नहीं है, सब लोग करते हैं। सारे लोग करते सब हैं लोग मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि यू हैव टू फेस द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब सामने से आपको चुनौतियां आएंगी लेकिन उनको बैलेंस करना उनसे लड़ना और अपने आप को एट द सेम टाइम एनर्जाइज रखना ऊर्जा से भरे रखना ये भी बड़ा जरूरी है क्योंकि करना अल्टीमेटली आपको ही है
है नहीं? ये दोनों तरफ। कई जो है कई जगह कुछ अच्छे विद्वान लोग भी ये ज्ञान देते हैं हुँ, हुँ। कि जा करके मैं शाम को बोलूँ ये भारती जी आइए शाम को पैग हुँ, मारते हैं, हुँ, तो आप शाम को आ गए तो मैं अपने दुखड़े रहूँ आजकल तो बहुत ये है वो है, हुँ। सही है। तो हाँ, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लोग बोलते हैं कि शेयर मतलब उस शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, बट किससे शेयर कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उससे आपको क्या मिलने वाला है, हुँ, ये क्लियर होना चाहिए, ये नंबर क्लियर वन। होना नंबर चाहिए। टू, हुँ, वो आपको ये पता है कि इस समस्या का समाधान मेरे पास है और मेरे को फेस करना है, हुँ, तो देन ये मतलब उदास होकर के वो दिखाने से कोई फायदा नहीं है। खूब डांस करिए जहाँ जाना हो, हुँ। और आने के बाद में आपको जो अपनी दिक्कत हो रही है ज़िम्मेदारी तो थोड़ा शॉर्ट में बढ़कर रो भी लीजिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अपना सॉर्ट आउट कर लीजिए। हाँ, अपना सॉर्ट आउट कर लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट, बी ट्रांसपेरेंट, बी कमिटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि आज की ये जो चर्चा रही है बड़ी अच्छी रही है और मुझे लगता है कि इसमें हमने बहुत सारे ऐसे बिंदु टच किए हैं कि जो कई बार हमारे जो परिजन है वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था आपके साथ चूँकि गुज़रा तो इसमें मैं बात करना चाह रहा था आपसे। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला स्पेशली और आपने आकर के नहीं, इस नहीं, विषय पर थैंक यू, बट चर्चा की। ये थोड़ा-सा पर्सनलाइज़ सा मुद्दा था, हुँ, और इसमें जब आपसे बात हुई तो उस समय हमको अंदर से भी ये एक नॉक हुआ हुँ, कि यार ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिकली बोलनी चाहिए, नहीं चाहिए। हुँ, बट मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें शेयर करने से अगर बाकी लोगों के लिए कुछ थोड़ा-सा उसमें ईज़ आउट हो हुँ, हुँ, और अपने चैप्टर खोलने से, तो हुँ, मेरे हिसाब से उसमें कोई नथिंग रॉन्ग इन इट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद एमएसटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू भारती जी, थैंक यू, आपकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर विनोद के वर्मा और आज विशेष तौर पर इस पॉडकास्ट में हमने उन्हें आमंत्रित किया था कि वो अपनी अ, इस विशेष जो उनके साथ अनुभव हुआ है जैसे कि आपने सुना कि उनके फादर को लंग कैंसर डायग्नोज हुआ और उसके बाद की जो उनकी जर्नी रही तो उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें थी कि जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और कई ईश्वर न करे आपके साथ भी अगर ऐसी कभी स्थिति बनती है तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकें। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।